हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स व्लॉग। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसको इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के नाम से जानते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, जिसके लिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को। कल हम इसके थ्योरी के बारे में जाना था, इसके कॉन्सेप्ट को हमने जाना था। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, और इसके डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन करते हैं। और हम कल कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जब वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिया रहे, तो उसके लिए हमने डिटरमिनेंट मेथड का प्रयोग किया था और उस पर हमने सवाल किया था। एक सवाल किया था कल के वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोग वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। आप अगर उस वीडियो लेक्चर को आप देख करके आते हैं, पीछे का वीडियो लेक्चर आप देखते हैं, तो आपको समझ में क्लास ज़्यादा आएंगी। अन्यथा आप डायरेक्ट वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आएंगे। तो पीछे का वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे तो लास्ट सवाल जो था वो ये था, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे आज और उसको जानने की कोशिश करें। जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स आज अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं, जितना से ज़्यादा, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जिससे आप लोगों को बेनिफिट होता है। आपको क्लास पूरे फिज़िक्स के 11th और 12th की एक एप्रोप्रिएट टाइम पे आपको पूरे सिलेबस मिलेगा और यहाँ से आप इस चैनल से आप लाभान्वित हो करके आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके इस पे रेगुलर जो क्लास आपको मिलेंगे उससे आप बेनिफिट उठाएं और उसके साथ साथ घर पे सेल्फ स्टडी करें। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, कोई सवाल नहीं लगाइएगा घर पे, तो एक टीचर कुछ नहीं कर सकता है। आप इसके साथ साथ सवाल घर पे लगाएं, ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल हम कल का जो क्रॉस प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी, एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यह क्या देता है? इट गिव्स, ये सिर्फ ये, इट गिव्स द डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यह ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है। और हम कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं? तो ए क्रॉस बी में ये इसका क्या है? डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का। इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर एन। थीटा क्या है? इसके दोनों के बीच का एंगल है। तो इस पर ही आज और लास्ट आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में बताया था। अपने के साथ किसी यूनिट वेक्टर का क्रॉस करते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या होता है? 0 होता है। और एक आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। इस तरह उसके रिवर्स होते हैं। ये हम लोगों ने जाना था और लास्ट में हम डिटरमिनेंट मेथड जाने थे। आज हम उस पर जो कल सवाल छोड़े थे उस सवाल को हम लोग करेंगे। उस सवाल के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये था, वेक्टर ए इज इक्वल टू
3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर ए था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारा वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म है। आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट और जेड एक्सिस पे 5 यूनिट। आपको पता है एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप से लिखते हैं और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप से लिखते हैं। तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर है। अब आगे एक और वेक्टर दे रखा है हमें, वेक्टर बी इज इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में सवाल डाला था। और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट में हम आई जे के फर्स्ट रो में लिख देते हैं। उसके बाद वेक्टर ए का जो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है और के का कोफिशिएंट है। वेक्टर ए लिख दिया 3 4 5 1 1 1। आप यहाँ पे लिखिए इसको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन पूछा था फाइंड ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमने क्वेश्चन पूछा था, फाइंड ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग इसे यहाँ लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। आई कैप जे कैप के कैप 3 4 5 1 1 1। अब हमने कल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बताया था। कैसे सॉल्व करते हैं इसे, हमने इसका साइन बताया था प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। आप पिछला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। हमने इसके अलोंग कहा था एक्सपेंड करने के लिए। अगर हम इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, आई। और मैंने बताया था कि अगर हम इसको लेते हैं तो ये और ये छूट जाएगा, तो हमारा बचेगा ये 4 और ये, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये बचेगा, माइनस और क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह बताए थे देने के लिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह, जे कैप। अब जे कैप जब लिए तो अब क्या क्या छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, ये पूरा ख़त्म और ये पूरा ख़त्म। तो बचेगा क्या, पहले हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। आपको बताया था इसके बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं, प्लस के कैप। के कैप जब लेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारा बचेगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, आई कैप 4 माइनस 5 माइनस जे कैप 3 माइनस 5 प्लस के कैप 3 माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के कैप। ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएंगे। ये हो जाएगा √6। 2 दूनी 4, 4 1 5 1 6। तो इस तरह से आपने ए क्रॉस बी किस तरह से निकाला जाता है आपने निकालने के लिए सीख गए। मिटा दें इसे।
एक और सवाल हम लोग देखते हैं A क्रॉस B पर, उसके बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल है वेक्टर, इसमें भी निकालना है, फाइंड A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। वेक्टर A हमारा दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा वेक्टर A दिया हुआ है। वेक्टर B दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। हमें क्या निकालना है? A क्रॉस B निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग A क्रॉस B निकालने के लिए? I J K 2 1 3, I J का कॉफिशिएंट वेक्टर A का 3 5 माइनस 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ें आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? I के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये होगा -2 -15, 5 तिया 15, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है, माइनस j कैप, ये क्या हो जाएगा? 2 गुना -2 -4 हो जाएगा, -9 प्लस k कैप, k कैप क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 माइनस 3 गुना 1, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -17 i कैप माइनस -4 -9 -13 प्लस 13 j कैप हो जाएगा, प्लस 7 k कैप। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? √17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289 होगा, प्लस 169 प्लस 49, आप इसको ऐड कर दीजिए, 9 9 18 9 27 बच जाएगा 2, 4 2 6 6 12 8 20 बच जाएगा 2, 2 1 3 2 5, √507, √507 ये आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13√3, क्या लिख सकते हैं? 13√3 लिख सकते हैं, क्या कि इसका फैक्टर कीजिएगा तो 13 गुना 13 गुना 3 आएगा, 13 गुना 13 होगा 169 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 तिया 27, 16 तिया 48, 2 50। इसका इस तरह से आप A क्रॉस B आपने निकालने के लिए शायद सीख गया होगा। कुछ सवाल हम छोड़ जाते हैं जिसको कि आप लोग ट्राई कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ सवाल हम छोड़ जाते हैं तो सवाल नोट डाउन कर लीजिए जो कि आप
बना सकते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन है फाइंड A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। फाइंड A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ये हमारा क्वेश्चन है। इस पे कुछ सवाल, एक सवाल है, वेक्टर A इक्वल टू I माइनस J प्लस 2k कैप और वेक्टर B ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें वही निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। दूसरा सवाल है, वेक्टर A इक्वल टू I कैप प्लस j कैप और वेक्टर B दिया हुआ है 4j कैप प्लस 9k कैप। तीसरा सवाल है, वेक्टर A इक्वल टू माइनस I कैप माइनस k कैप और वेक्टर B दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप और वेक्टर B है 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। नेक्स्ट सवाल है, वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस 9i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर B j कैप प्लस k कैप। इसको आप लोगों को बना लेना है। मिटाना है इसे। एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, वेक्टर A और वेक्टर B हमें दे रखा है। वेक्टर A क्या दे रखा है? वेक्टर A दे रखा है माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। वेक्टर A हमें दे रखा है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप और वेक्टर B दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी वेक्टर B दे रखा है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्वेश्चन पूछा है फाइंड A क्रॉस B। फाइंड A क्रॉस B एंड also verify that vector B is perpendicular to vector A क्रॉस B। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड A क्रॉस B निकालिए और A क्रॉस B निकालने के बाद ये वेरीफाई कीजिए कि वह A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है। कौन सा वेक्टर? वेक्टर B। हालांकि वेक्टर A भी इसके परपेंडिकुलर होंगे,
लेकिन हमको इसको वेरीफाई करना है। मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि कैसे होगा। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं, पहले वो देखते हैं क्या आता है, उसके बाद आगे बात करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये निकालने के लिए वही पुराना मेथड आप लोग आई जे के -3 + 4 -7 6 2 -3, इस तरह से आई कैप क्या हो जाएगा 4 × -3 -2 × -7, यही होगा। माइनस जे कैप हो जाएगा, जे कैप क्या होगा -3 × -3 -6 × -7 प्लस के कैप क्या हो जाएगा, के कैप देखिए क्या होगा -3 × 2 -6 × -7 6 × -7। इस तरह से हम लोगों ने ये निकाल लिया। आई कैप हो जाएगा -12 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 42 6 7 42 प्लस के कैप ये हो जाएगा -6 -42 -42 नहीं +42 माइनस माइनस प्लस। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। आई कैप 4 × -3 2 × -7 माइनस जे कैप -3 × -3 -6 माइनस यहाँ पे 6 × -7 उसके बाद -3 × 2 6 -7 लगता है ठीक है। तो चलते हैं 2i कैप -51 जे कैप प्लस 36 के कैप, यही होगा। ये हमारा ए क्रॉस बी आया, यही तो हमारा ए क्रॉस बी है। अब आपको बताए हैं इस वेक्टर को हम वेक्टर सी लेट कर लेते हैं। इस वेक्टर का एक नाम दे दिया वेक्टर सी, ठीक है, लेट कर लिया हमने। अब आपको इसके परपेंडिकुलर करना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। आपको मैं बार बार पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था और आज भी कहता हूं, और हमेशा याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर कोई परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये चेक करते हैं, ये हमारा जो वेक्टर ए क्रॉस बी है जिसको हमने वेक्टर सी माना है, क्या इसके साथ डॉट करने के बाद 0 आता है। अगर इस वेक्टर का इसके साथ डॉट करने के बाद 0 आ जाता है तो हम समझेंगे कि ये हमारा वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। हालांकि परपेंडिकुलर है ही ये, क्योंकि किसी दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं, उस दोनों वेक्टर्स के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम एक वेरीफाई करते हैं इसे, तो हम इस साइड में इसे करते हैं। ये हमारा क्या है, वेक्टर बी हमारा है क्या है 6i कैप प्लस 2j कैप -3 के कैप, यही है। और वेक्टर सी हमारा क्या है, वेक्टर सी हमारा है 2i कैप -51j कैप प्लस 36 के कैप। अब b डॉट सी निकालने के लिए आपको बताया था, उसमें i का i वाला मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 51 दूनी 102 होगा, 36 तिया 108। कहीं कोई
-6 + 42 36 के कैप। इस तरह से आप देखिए तो 6 दूनी 12, 51 दूनी 102, 36 तिया 108 के कैप। इसका डॉट 0 होना चाहिए। कहीं हम लोग मिस किए हैं ऐसा लगता है। हम लोग यहाँ मिस किए हैं के कैप वाले में। यहाँ देखिए -3 × 2 -6 और 4 होता -7 लिखा गया। यहाँ पे हम लोग मिस किए थे, तो यहाँ पर देखिए आप इसे करेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या होगा, यहाँ से अब हो जाएगा -24 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा था। उसके बाद पता चला कि ये कहीं मिस हम लोगों से हो गया है। हम लोगों से नहीं, हमसे हो गया है। क्या हमसे नहीं, मुझसे हो गया। ओके, चलिए तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो -30 हो गए और फिर से मिस हो रहा था। -30 के कैप। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -30 के कैप हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90। अब देखिए 102 - 102 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि B.C 0 आया, इसीलिए हम कह सकते हैं B इज परपेंडिकुलर टू C। वेक्टर C किसको माना है, A क्रॉस B को माना है, तो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है। उसी तरह से आप इसी वेक्टर को आप देखिए, इसके भी परपेंडिकुलर है। देखिए ये हमारा कितना आया, 100, इसका मल्टीप्लिकेशन आप देखिए 2 3, इसको भी करके देखिए तो 2 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा माइनस में। उसके बाद 51 चौके माइनस में करिए तो कितना हो जाएगा, 204 माइनस कितना हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 210 हो जाएगा, 30 7 210। देखिए -210 + 210, यानी कि A क्रॉस B जो है इसके भी परपेंडिकुलर वेरीफाई हो गया और इसके भी परपेंडिकुलर वेरीफाई हो गया। तो आप क्या किए, डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वह वेक्टर। मिटा दें इसे। आगे हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है
ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस ए जो होता है माइनस होता है बी क्रॉस ए का, यानी कि बी क्रॉस ए का इक्वल नहीं होता है। इट डज नॉट ओबे कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या था? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था। आप लोगों ने जाना था उसे, आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखा था, आप लोगों ने देखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था? बी डॉट ए था। बट यहां पे ए क्रॉस बी नहीं होता है बी क्रॉस ए के। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए क्रॉस बी कहने का मतलब हुआ ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। इसके बीच का एंगल क्या है? अब हम अगर ए क्रॉस बी निकालें तो क्या निकलेगा? आप लोग बोलिए तो ए बी साइन थीटा निकलेगा। और इसके डायरेक्शन क्या होंगे? बाहर की तरफ होगा, दैट मीन्स ये होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब आगे आते हैं, बी क्रॉस ए निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इस बात को समझते हैं। बी क्रॉस ए, अब हमने क्या किया? ए क्रॉस बी पहले किया था, तो इसका क्या होगा? ए बी साइन थीटा होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? बी क्रॉस ए कहने का मतलब हुआ हमने ए क्रॉस बी जब किया था तो एंगल वेक्टर ए एंड बी के बीच का देखा था, ये एंगल हमने देखा था। ध्यान से समझिएगा यहां पे। अब कहिएगा बी क्रॉस ए के बीच में भी क्या यही एंगल है? एंगल हमेशा आप पॉजिटिव इंक्लिनेशन को लेते हैं, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। अब देखिएगा बी क्रॉस ए का एंगल ये है, बी क्रॉस ए का एंगल कौन सा है? ये एंगल है। ये एंगल कितना है? बी ए साइन, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। थ्री 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? हम लोग क्या आगे अब ये क्या होता है? बी ए, ये होगा बी ए माइनस साइन, माइनस बी ए साइन थीटा। और इसके डायरेक्शन क्या होंगे? बी क्रॉस ए नीचे की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये क्या होगा? माइनस बी ए साइन थीटा। ये देखिए ए बी साइन थीटा आया, माइनस बी ए साइन थीटा। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर माइनस का चिन्ह देते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए बी साइन थीटा, बी ए साइन थीटा। फर्क कहाँ आया? माइनस और प्लस का आया, दैट मीन्स किसके आया? डायरेक्शंस का फर्क आया। अब इसको सेम डायरेक्शन में करने के लिए क्या करेंगे? इसमें माइनस लगा देंगे। तो हमने क्या किया? बी क्रॉस ए, इसका रिजल्ट ये है, और ए क्रॉस बी का रिजल्ट ये है। इसको इस डायरेक्शन में करने के लिए क्या किए? माइनस लगा दिए। यानी कि ए क्रॉस बी नॉट होता है, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट माइनस बी क्रॉस ए। दैट मीन्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट डायरेक्शन क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो डायरेक्शन को सेम में करने के लिए क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं। बात समझ में आ गया? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इट इज इक्वल टू बी माइनस बी क्रॉस ए। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये बातें समझ में आ गया? अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ऑर्डर का चेंजिंग। वन, अगर इस वेक्टर को 1 मानते हैं, 1 क्रॉस 2, 1.2 किए थे आप लोगों ने, तो 2.1 भी कर सकते थे। मतलब उसमें ऑर्डर का आप चेंजिंग कर दिए तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ते थे। लेकिन जब आप
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में ऑर्डर को चेंजिंग करते हैं, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए करते तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, किसी वेक्टर का अपने के साथ क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा, जीरो होगा। किसी वेक्टर का अपने के साथ क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता, ए स्क्वायर हो जाता। किसी वेक्टर का अपने के साथ क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा, बट ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है। यह बात तो समझ में आ गई। अब क्यों होगा ऐसा, अब बताइए। किसी वेक्टर का अपने के साथ क्रॉस करना, दैट मीन्स उसके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। एंगल जब जीरो होंगे तो साइन जीरो जीरो होता है। साइन जीरो जीरो होना इसका मतलब है कि ए गुना ए स्क्वायर होता, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना होता, जीरो होता। इस तरह से ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो होंगे। इस तरह से तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। इसको हमने स्प्लिट करके लिख दिया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इट ओवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट वही इसी का है, ए क्रॉस बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ध्यान ये रहे कि आप इसमें ऑर्डर का चेंजिंग नहीं कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ए क्रॉस बी है आप इसको बी क्रॉस ए लिख दीजिए। आपने देखा अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस सी लिखा, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो साइन आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, ये तो था एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें दो वेक्टर्स दिया हुआ है, प्लेन ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 4i कैप माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। पहले इस सवाल के मीनिंग को समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है।
वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है। चलिए ये हमारा लेट कर लेते हैं, वेक्टर ए है जिसका कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यू दिया है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। एक बार सवाल कंफर्म कर लेते हैं, 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। और वेक्टर बी दे रखा है हम लोगों को, वह दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में हैं, एक प्लेन में। इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होगा? इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर तो वही वेक्टर होंगे जो इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि a क्रॉस b। तो हमको क्या निकालने के लिए पूछा है? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पूछा है। तो सबसे पहले यही तो वो वेक्टर होगा, a क्रॉस b वेक्टर। और इसका n कैप निकालने के लिए क्या आता है? तो n कैप निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? a क्रॉस b निकाल लीजिए और उसका बटे कर दीजिए मैग्नीट्यूड से। यही तो निकालने के लिए हम लोगों को कहा है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालने के लिए भी आप जानते हैं, a क्रॉस b निकाल लीजिएगा, उसका मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा। चलिए करके देखते हैं। वेक्टर a हमारा क्या है, यानी कि a क्रॉस b निकाल लीजिए और a क्रॉस b निकाल करके और उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके भाग दे देना, यानी कि हो जाएगा i j k 2 माइनस 6 माइनस 3 4 3 माइनस 1। अब i से इसको करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा प्लस 9 होगा, माइनस आप थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं। j से करेंगे तो माइनस 2 होगा प्लस 12 होंगे, प्लस k से करेंगे इसको तो ये हमारा होगा माइनस 2 तो नहीं होगा, 6 होगा, सॉरी 6 प्लस 24। एक बार चेक कर लेते हैं, मिस्टेक्स ज़्यादा होता है। i से किए 6 प्लस 9, j से किया माइनस 2 प्लस 12, k से किया 6 प्लस 24। लगता है सही है। 15i कैप माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा माइनस 10j कैप प्लस k कितना हो जाएगा? 30k कैप। यही तो होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसका 15 का स्क्वायर माइनस 10 का, सॉरी प्लस 10 का, यहाँ माइनस होगा, प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना होगा? 15 15 यहाँ 225 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 है, ये 100 हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस स्क्वायर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1225 का रूट यानी कि प्लस माइनस 35 इसका वर्ग होगा। अब हमें पता चल गया कि क्या होने वाला है। a क्रॉस b हमें पता है 15i कैप माइनस 10j कैप प्लस 13k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड है प्लस माइनस 35। यही हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 5 ऊपर से कॉमन आएगा, 5 ऊपर से कॉमन आएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 5/35, यानी कि कट करके बचेगा प्लस माइनस 1/7। यहाँ आपका बचेगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, यही तो हमारा n कैप आ जाएगा, यही आएगा n कैप। चलिए, अगर आपको यही सवाल चेंज कर देता, अब आपको कहता कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको कुछ दे, यहाँ तो अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, ये तो 1 है, यूनिट वेक्टर है। अब कहता ऐसा वेक्टर निकालिए
इसी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कुछ दे देता, 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट जो भी देता, तो आप क्या करते, इसी चीज को निकाल लेते, जो मैग्नीट्यूड आपको दिया रहा था उससे मल्टीप्लाई कर देते। जैसे इसी में कहा था कि इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 70 यूनिट है, सपोज दैट, तो आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करते, 2 से कट जाता, 2 से कटता तो यहाँ क्या आता, 13i कैप माइनस 20j कैप प्लस 16k कैप। ये हमारा आ जाता इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता, 70 यूनिट होता। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए एक सवाल मैं छोड़ जाता हूं, ऐसा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। एक सवाल मैं ऐसा छोड़ जाता हूं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं उसे। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिंपल सा है, सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और जो मैग्नीट्यूड रखा है उसे मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, तो सवाल आ जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे उसमें। चलिए देखते हैं एक सवाल आप लोगों के लिए। आप लोग भी कुछ क्या कीजिए। सवाल है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट 6 which is perpendicular to which is perpendicular to both the vectors वेक्टर ए दे रखा है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी दे रखा है माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बस आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एन कैप निकालना है। एन कैप क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो ए आएगा। अब एक वेक्टर सी होगा जो क्या होगा, इसका यूनिट सी यूनिट सॉरी इसका मैग्नीट्यूड और एन कैप, सी मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, यही कर दीजिएगा। आपका वेक्टर सी जो लेट कीजिएगा वेक्टर सी ये आ जाएगा। चलिए इस तरह बन जाएगा आप लोगों से। इस तरह से आप लोगों को चलिए एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो कि आपको आप लोग इससे पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखते हैं कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हेडिंग दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम ऐसा करते हैं, एक वेक्टर ए है जो कि पैरेललोग्राम का साइड है और एक वेक्टर बी है जो भी पैरेललोग्राम का साइड है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, होता होगा,
होता होगा क्या, होता ही है। चलिए ये हमारा क्या है, A B C D, ये मैंने ले लिया। अब एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ये एक मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। क्या है, हमने थीटा एज्यूम किया है इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। हमने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला। यहां से आप बताइए कि ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये साइड होंगे ये 90 डिग्री के सामने है, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं बी साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर है, बी साइन थीटा। और अब हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ABD, 1/2 बेस कितना है AB और हाइट कितनी है, इसको कुछ मान लेते हैं हम, M मान लेते हैं, DM। तो 1/2 इंटू AB, इसका मैग्नीट्यूड कितना है A, और इसका क्या होगा B साइन थीटा। 1/2 A क्रॉस B, सॉरी 1/2 इंटू AB साइन थीटा। अब बताइए किसी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया कहेगा निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल ABD यहां से देखिए तो क्या होगा 1/2। अब AB किसका है, AB साइन थीटा A क्रॉस B के बराबर होता है, आपने पढ़ा है A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B, बट A क्रॉस B एक वेक्टर आता है तो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। एरिया ऑफ किसी ट्रायंगल का कहेगा निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड, ये क्या है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है और उसमें हमें 2 से भाग दे देना है। समझ में आया। अगेन आगे चलते हैं, ऐसा ट्रायंगल एक और बनेगा, इधर पैराग्राम है तो सेम, आपको पता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री जानते होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर पार्ट के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल अब क्या होगा, एरिया ऑफ पैराग्राम क्या है हमारा, ABCD 2 इंटू 1/2 इंटू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यानी कि A क्रॉस B। अब बताइए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड यानी कि AB वेक्टर प्लस क्रॉस AD वेक्टर, यानी कि दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी पैराग्राम का एरिया होता है। बात समझ में आ गया। इस तरह से आप इसे निकाल लीजिएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू
ए बी क्रॉस, यहाँ पर इनटू लगता है, यहाँ पे डॉट दे दीजिए, यहाँ पे डॉट ज़्यादा ठीक लगेगा। ए बी क्रॉस, दूसरा क्या हो जाएगा, ए डी। चलिए, इस तरह से आप लोग इसके एरिया को निकाल सकते हैं। मिटा दें इसे। हम लोग इस पर एक सवाल कर लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम find the area of the parallelogram whose adjacent sides are sides are the vectors, एक दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, एंड दूसरा वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, इस दोनों वेक्टर का क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बन जाएगा। आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। इसको मान लीजिएगा, लेट एडजेसेंट साइड ये वेक्टर ए हो जाएगा आपका, और 3i कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 2k कैप, और वेक्टर बी हमारा आ जाएगा i माइनस 3j प्लस 4k। एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, हमें क्या करना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, बन जाएगा। जो आएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के फंडामेंटल चीज़ें जो है वो आपने सीख गया। अब हम लोग वेक्टर से डायरेक्ट सवाल बहुत कम आते हैं या नहीं आते हैं। ये सारे चीज़ें मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन थे जो कि फिजिक्स में यूज होंगे, और इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना है, इस कॉन्सेप्ट को। ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग, डॉट प्रोडक्ट का यूज वर्क एनर्जी पावर में, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशन के अंदर करेंगे जब हम टॉ निकालेंगे उसके, तो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात ये, उसके बाद आप लोगों को अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका काइनेमेटिक्स के ऊपर आएगा, मोशन चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे और मोशन चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक्स आगे पढ़ते जाएंगे। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे फिजिक्स का, जिसका यूज करके हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। और फिजिक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सारे फंडामेंटल चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा और इसे रिवाइज करते रहना होगा। जितना आप रिवाइज कीजिएगा, जितना आप इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, उतना आपको फिजिक्स ज़्यादा समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग नए चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे। वो चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर आप मोशंस चैप्टर के अंदर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम उसको आप 9 क्लास में उसे आप पढ़ चुके हैं।
लेकिन उसको और एक्सपेंडेड तौर पे आगे उसका पढ़ेंगे और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कैलकुलस मेथड से उसको कैसे निकालते हैं, ये तमाम चीज़ें समझेंगे उसमें मोशन चैप्टर्स के अंदर। और मज़ा आएगा, जो बच्चे 9th में सही से पढ़े होंगे उसे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो 9th से ही रिलेटेड है। अधिकतर फिजिक्स 9th से ही मिलता है 11th का। तो हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर काइनेमेटिक्स के होंगे और पूरी काइनेमेटिक्स आपको उसमें एक एक टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पर डे जो वीडियो अपलोड हो, जब चैनल अपडेट हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा और सब बच्चे इससे लाभान्वित हो सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक।